और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। एसजीपीजीआई की ओटी में आग लगने का मामला। आग में झुलसकर हुई थी 2 लोगों की मौत। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। जांच कर 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। तो आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हुई थी। लखनऊ से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। एसजीपीजीआई की ओटी में आग लगने का मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। सात सदस्यीय टीम का जो है गठन किया गया है और ये 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ से अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। एसजीपीजीआई की ओटी में आग लगने का मामला है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और अब इसमें 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रियम, एसजीपीजीआई के ओटी में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई थी और अब इस मामले में कमेटी का भी गठन किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए एसजीपीजीआई की ओटी में जो आग लगने का पूरा मामला था, जिसमें 2 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने निकल कर आई और उनकी पुष्टि हुई, जो कि दोनों का ही ऑपरेशन चल रहा था और उस दौरान अचानक से ये ओटी में आग लगी और उसके बाद वहाँ पे पूरा अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो इस पूरे मामले को लेकर देखें कि कौन जिम्मेदार है और किसकी वजह से ये घटना जो है वो घटित हुई है और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस मामले को लेकर फिलहाल फौरी तौर पर जो है वो जांच रिपोर्ट जो तैयार हुई उसको विद्युत नियामक आयोग को जो है सौंपा गया। इसके अलावा अब एक जो जांच कमेटी है दूसरी वो गठित करी गई। वो 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे मसले को लेकर अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी कि किसकी गलती से हुआ, क्यों ये पूरी आग की जो घटना थी वो हुई। फिलहाल फौरी तौर पर जो बात निकल के सामने आई है वो ये कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो एक मशीन थी उसके अंदर ब्लास्ट होने से ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। शॉर्ट सर्किट की बात से जो है वो इनकार किया गया है। हालांकि 2 हफ्ते बाद जो रिपोर्ट आएगी पूरी फाइनल, उसमें देखना होगा क्या कुछ फाइंडिंग्स रहती हैं जांच कमेटी की, कि किन आधार पर ये पूरी चीज़ें जो है वो तय की गई कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या वजह रही, किसकी लापरवाही से इस पूरी जो घटना है वो घटित हुई है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर देखा जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं जो जांच टीम है उसने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। 2 सप्ताह का समय जो है वो उस जांच टीम को सौंपा गया है और वो हर एक इस पूरे मसले को बिंदुवार तरीके से देख रही है और अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। खुद मुख्यमंत्री भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्ट्स है वो जल्द से जल्द आएगी और उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे एसजीपीजीआई का जो है वो अब इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है फिर से उसको रीचेक किया जाएगा, वायरिंग जो है वो फिर से चेक की जाएगी, सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको फिर से चेक करने की जो बात है वो कही गई है और इसके अलावा अन्य हॉस्पिटल्स में भी जो है इस पे जो मानक हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उठाए जाने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ी थी और उसके बाद अब इस मामले पर कार्रवाई भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी, 7 सदस्यीय जांच कमेटी जो गठित की गई है, किस किस एंगल से इस मामले की जांच कर सकती है? देखिए, जो कमेटी गठित करी गई है वो सबसे पहले इस घटना के कारणों की जांच करेगी कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजह रही, क्या एक सामान्य घटना के तौर पर ये जो है कि चूक की वजह से थी या फिर जानबूझकर किसी की इसमें लापरवाही रही है, समय रहते ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए जिसके चलते इस घटना को रोका जा सकता। तो इन सभी चीज़ों को लेकर कमेटी जो है वो अपनी जांच जो है वो करेगी, जिसमें सभी के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जो उस वक्त हॉस्पिटल में लोग मौजूद थे उस सेक्शन में, उनके भी बयान इसमें लिए जाएंगे। हर एक चीज़ को देखा जाएगा और हर एक चीज़ की जो है वो रिपोर्ट जो है वो एक कमेटी अपनी तैयार करेगी और उसके बाद 2 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सौंपेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। फाइनेंस कंपनियों में पैसा मिलेगा वापस। यूपी सरकार ने की पैसा वापस दिलाने की तैयारी। सेबी की मदद से सेबी की मदद लेगी यूपी की योगी सरकार। यूपी के करीब 18 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में पैसे फंसे हुए हैं, तो यूपी सरकार अब पैसा वापस दिलाएगी सेबी की मदद से। यूपी सरकार जिनके पैसे फंसे हुए हैं, तकरीबन 18 लाख लोगों के पैसे जो है बताए जा रहे हैं, और उनके पैसे अब वापस दिलाए जाएंगे। तो फाइनेंस कंपनियों में जो पैसे फंसे हुए लोगों के वो अब वापस मिल सकेंगे, और इसके लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है और सेबी की मदद लेकर सरकार लोगों के पैसे वापस दिलाएगी। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनियों में फंसा हुआ पैसा अब लोगों को वापस मिल सकेगा। यूपी सरकार ने की पैसा वापस दिलाने की तैयारी। अब जो जिनके भी पैसे फंसे हुए वो उन्हें वापस मिल सकेंगे। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। सेबी की मदद लेगी सरकार। लोगों को पैसे वापस दिलाने के लिए सेबी की मदद योगी सरकार लेगी। करीब 18 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ये पैसे अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में फंसे हुए हैं, जिनके लिए सरकार जो है तैयारी कर रही है, लोगों के पैसे वापस दिलाने की तैयारी कर रही है। और इसी खबर पर एक बार फिर से प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़े। प्रियम, पहले ये बताइए कि पूरा मामला है क्या? देखिए, कई ऐसी कंपनियां जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिली हैं, जिन्होंने निवेशकों के तौर पर जो है वो आम लोगों का पैसा जो है वो कंपनियों में इन्वेस्ट कराया, और उसके बाद वो कंपनियां जो थी वो जो है वो भाग गई या फिर वो जांच के दायरे में आई, तो उनके मानक पूरे नहीं थे और उनके वजह से आम लोगों का पैसा इन निवेश कंपनियों में बड़े पैमाने पर फंसा हुआ है। जो जानकारी उसके मुताबिक एक लखनऊ की और चंडीगढ़ की 2 ऐसी कंपनियां थी, जिनके तकरीबन 15 लाख ऐसे कस्टमर थे जिनका जो पैसा था निवेश किया हुआ वो फंसा हुआ है। सीबी की जांच जो है वो इस मामले पर चल रही है। तो ऐसे में जो निवेशक हैं, जो आम लोग हैं, उनका पैसा ना फंसे, उनके पैसे को रिलीज किया जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से जो शासन है वो सजग हुआ है, और उसने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सीबी के साथ संपर्क साधा जाए। उसके लिए बाकायदा एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो सीबी से संपर्क करेगा, और वहाँ पर ये प्रयास किया जाएगा जो इन कंपनियों के अकाउंट सीज किए गए हैं, जो फंड्स थे जो रोके गए हैं, उनको रिलीज कराकर आम लोगों का जो पैसा है, जो निवेशक थे जिन्होंने निवेश किया था, उनके पैसों को वापस कराया जा सके। तो ये एक बड़ी राहत के तौर पर होगा। अगर इसमें कहीं ना कहीं शासन को सफलता मिलती है तो ये कि कह सकते हैं कि बड़ी कह सकते हैं सहूलियत के तौर पर होगा उन लोगों के लिए जिनका पैसा इन निवेश कंपनियों में निवेश था, और उन्होंने इस कंपनियों में अपना निवेश किया, और उसके बाद वो कंपनियां या तो भाग गई या उनकी जांच के दायरे में आई, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और जो लोगों की जो पाई थी वो उनको नहीं मिल पाई। तो ऐसे में वो पैसा उनको वापस मिल पाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसीलिए अब मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से बाकायदा एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो इस मामले को लेकर जो है वो सीबी से संपर्क करेंगे और वहां पर कोशिश करेंगे जो लोग थे जिन्होंने इन कंपनियों में निवेश किए थे या अन्य भी और जो कंपनियां हैं इस तरीके की, उसमें जिन लोगों ने निवेश किया था उनके पैसे को वापस दिलाया जा सके। जी प्रियम, योगी सरकार लोगों को पैसा वापस दिलाने की बात करी, तो क्या कुछ साक्ष्य जो है सेबी के सामने पेश किए जा सकते हैं? देखिए, उसके सामने तथ्यात्मक चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी, जो प्रूफ्स हैं वो रखे जाएंगे, और इस बात को कहीं ना कहीं उनके आगे बताया जाएगा कि जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं गुमराह किया गया है, और उसके जरिए तो उन लोगों का भी इसमें पैसा जो है वो लगा हुआ है। चाहे देखिए प्रदेश सरकार हो, चाहे वो सीबी जैसी संस्था हो, सभी का उद्देश्य है कि आम लोगों को सहूलियत हो, जहाँ पर भी गड़बड़ी हो रही है उनको रोका जा सके, और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके, आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। तो साफ तौर पर इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अब सीबी से संपर्क साधा जाए और उन कंपनियों में जो आम लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसको रिलीज कराकर उन लोगों को वापस दिलाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की लोकसभा प्लानिंग ने यूपी समेत कई सांसदों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से चुनावों से पहले पीएम मोदी देश की जनता से सरकार के कामकाज का फीडबैक मांग रहे हैं और क्षेत्रीय नेता के बारे में राय भी, तो ऐसे में कई सांसदों की टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और ऐसे में पीएम के इस नए प्रयोग से अब केवल संगठन के दिग्गज ही नहीं बल्कि नमो ऐप तय करेगा प्रत्याशी के नाम। तो देखना यह होगा कि नित नए प्रयोगों के किए जाने वाले पीएम मोदी का ये प्रयोग लोकसभा चुनाव में क्या ट्विस्ट लाता है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी सांसदों की बड़ी दिल की धड़कन, कई सांसदों के लिए बड़ी टेंशन। नमो ऐप तय करेगा सांसदों का टिकट। हर कार्यकर्ता बताएगा अपने मन का नेता। सियासत में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए प्रयोग ने एक बार फिर से कई सांसदों की रातों की नींद उड़ा दी है और दिन का चैन छीन लिया है। खास तौर पर यूपी के भीतर सांसदों में बेचैनी बढ़ गई है। वजह है नमो ऐप से फीडबैक। जी, अगले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर जन मन सर्वे का आगाज कर दिया है। इस ऐप के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने सांसदों के कामकाज के बारे में फीडबैक भी मांगा है और उनसे क्षेत्र के लोकप्रिय लोकल लीडर्स के बारे में भी जानकारी देने की अपील की गई है। यानी ऐप के जरिए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक नमो ऐप लॉन्च की है। ये ऐप नरेंद्र मोदी जी के नाम से लॉन्च करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस ऐप के माध्यम से तमाम लोकसभा सीटों के ऊपर या विधानसभाओं भी हों, अभी 2024 चुनाव नज़दीक है तो लोकसभा के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सभी 542 लोकसभा सीटों का डाटा इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। और सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।